जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बंगाल के गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बंगाल के सभी गवर्नर जनरल को और उनके कार्यकाल को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, जिसकी सहायता से आप बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के क्रम को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। ट्रिक हमारी दो भागों में है। पहले भाग में 1774 से 1800 तक जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक है, और दूसरे भाग में 1800 के बाद जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक है। तो पहले हम आपको बंगाल के सभी गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर बंगाल के गवर्नर जनरल को लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हम आपको एक एक बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताता हूं। उसके बाद इन सभी बंगाल के गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए वो हुए वारेन हेस्टिंग्स, जो 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम गवर्नर थे और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अनुसार ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था तब इसने द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। जो वारेन हेस्टिंग्स है 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल पे रहा था और 1772 से 1774 तक यह बंगाल का गवर्नर रहा था। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुई थी, और जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, जो इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, और पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही इसने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो बने जॉन मैक पर्सन, जो कि 1785 से 1786 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ये अस्थायी गवर्नर जनरल थे बंगाल के। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की और 1793 में ही स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो बने जॉन शोर, जो कि 1793 से 1798 तक अपने पद पर रहे, और जो जॉन शोर थे इनके कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति लागू करी गई थी। तो जो अहस्तक्षेप की नीति है वो जॉन शोर के कार्यकाल में लागू करी गई थी। और जो अगले गवर्नर जनरल हुए वो हुए बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, जो 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ये जो बेलेजली थे इन्होंने ही सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत करी थी। तो सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत करी थी लॉर्ड बेलेजली ने, और जो इन्हीं के कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और मतलब उनकी हार हो गई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बेलेजली जो है अपने आप को ये बंगाल का शेर कहा करता था। अब हम आपको इन बंगाल के गवर्नर जनरल को याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। हम आपको बता दें, हमारी ट्रिक में बंगाल के गवर्नर जनरल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में वो गवर्नर जनरल हैं जो 1774 से, और ये जो 1700 वाली शताब्दी है मतलब 1800 तक जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक है पहली वाली ट्रिक में। और जो दूसरी ट्रिक है उसमें 1805 के बाद और जो जितने बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं तो उनको हम अलग ट्रिक से याद करेंगे। तो जो लॉर्ड बेलीजली है ये 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल चला था। तो इनका कार्यकाल 1805 तक चला था। हम यहाँ तक के जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक है हमारी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। हेस्टिंग्स माइक से परेशान होकर कान में जोर शोर से खुजली की।
मतलब हेस्टिंग्स नाम का कोई व्यक्ति है और वो माइक से परेशान हो गया है उसकी आवाज़ से, तो उसने कान में क्या करी, ज़ोर शोर से खुजली की। अब ये काफ़ी फ़नी सी ट्रिक है और अगर इस ट्रिक को आप 2-3 बार दोहराएंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी और आपको जो 1774 से 1800 जो ये शताब्दी है यहाँ तक के सारे बंगाल के गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे। अब ट्रिक के शब्दों को बंगाल के गवर्नर जनरल से रिलेट करिए तो हेस्टिंगस तो सीधा सीधा रिलेट हो जाएगा और पहला नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर माइक से परेशान, इससे बनेगा मैक पर्सन को रिलेट करिएगा जो बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल हुए थे और ये अस्थायी गवर्नर जनरल हुए थे। तो माइक से परेशान इसको बनाइएगा मैक पर्सन। फिर कान से बनाइएगा कार्न, और कार्न मतलब कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। फिर जोर शोर तो इसको बनाइएगा जॉन शोर, जो अगले गवर्नर जनरल हुए थे वो हुए थे जॉन शोर। और फिर ट्रिक का अगला शब्द लिखा है खुजली, तो जो खुजली से रिलेट करिएगा लॉर्ड वेलेजली, खुजली वेलेजली, सेम राइमिंग वर्ड भी बन रहा है। और इससे इस ट्रिक से आपको 1800 ये जो शताब्दी भी है यहाँ तक के सारे बंगाल के गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे। और जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो इसी ट्रिक के अगले सेंटेंस से आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम आपको अगले बंगाल के गवर्नर जनरल और उनको याद करने की ट्रिक बताते हैं। लॉर्ड वेलेजली के बाद एक बार फिर से लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये कुछ महीनों तक अपने पद पर रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए जॉर्ज वार्लो, जो 1805 से 1807 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1806 में जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ था। उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 से 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और राजा रणजीत सिंह के बाद, तो जो 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच संधि हुई थी, अमृतसर की संधि जिसे कहा जाता है, वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही हुई थी। अगले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हेस्टिंगस। अब यहाँ कंफ्यूज आप ना होइएगा, जो पहले बने थे गवर्नर जनरल वो हुए थे वारेन हेस्टिंगस और ये हैं लॉर्ड हेस्टिंगस, जो 1813 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और इन्हीं के काल में ही अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुई थी। काश्तकारी एक्ट या टेनेसी एक्ट, जो कि लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में ही लागू किया गया था और ये 1822 में लागू किया गया था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल हुए एम हर्ट्स, जो 1823 से 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। तो जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था वो एम हर्ट्स के कार्यकाल में 1824 में हुआ था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, भारत के ये पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया था और जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था उसके बाद से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब हम आपको इन गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक बताते हैं। ऊपर वाली ट्रिक में हमने आपको 1800 तक जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं उनको हमने याद करने की ट्रिक बता दी है और वो जो हमारी ट्रिक है उसी के आगे का ये सेंटेंस है। तो जो ऊपर वाली ट्रिक थी वो थी हेस्टिंगस माइक से परेशान होकर कान में ज़ोर शोर से खुजली की। अब उसने अपने कान में खूब ज़ोर से खुजली करी जिससे कान हो गया था उसका ख़राब, और उसी के आगे का अगला सेंटेंस बनेगा। तो उस ट्रिक में देखिएगा। तो अब हम आपको वो ट्रिक बताते हैं। बाकी के गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक है हमारी, कान वालों ने मिनटों में हेस्टिंग्स को एम्स में बेडिंग कराया, मतलब कि हेस्टिंग्स को एडमिट कराया, क्योंकि हेस्टिंग्स ने जो माइक से परेशान हो गया था और कान में ज़ोर शोर से खुजली करी थी। जब कान में ज़ोर शोर से खुजली करी इससे उसका कान ख़राब हो गया। फिर वहाँ के बाकी जितने बचे लोग थे जो कान वाले थे जिनका कान सही था, तो ये ट्रिक में लिखा है कान वालों ने
मिनटों में मतलब बिना देर किए हुए जो हेस्टिंग्स है जिसका कान खराब हो गया था उसको एम्स में बेडिंग कराया। बेडिंग का मतलब एडमिट कराया। तो अब ट्रिक के शब्दों को आप रिलेट करिए बंगाल के गवर्नर जनरल से। तो जो कान है तो ऊपर भी हमने कान से कॉर्नवालिस को ही रिलेट किया था और ये इस ट्रिक में भी जो कान है कान से रिलेट होंगे कॉर्नवालिस, जो कि 1805 में इनका दोबारा कार्यकाल चालू हुआ था लेकिन कुछ ही महीनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो लिखा है वालो, वालो से वार्लो, जॉर्ज वार्लो। तो ये जो वालो लिखा है वालो से बंगाल के गवर्नर जनरल रिलेट होंगे जॉर्ज वार्लो। फिर मिंटो, तो मिंटो से मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। फिर जो हेस्टिंग्स लिखा है, अब ऊपर पहले वाले जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये वाले हेस्टिंग्स है लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर एम्स, तो एम्स से बनाइएगा एम हर्ट्स, तो एम्स से एम हर्ट्स। और फिर बेडिंग कराया मतलब एडमिट कराया। अब इसको यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेडिंग मतलब बैटिंग, बैंटिक। तो ये थोड़ा सा नहीं बन रहा है लेकिन आप इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ बेडिंग किया गया है और बेडिंग और बैटिंग लगभग सेम साउंड जरूर आ रहा है। तो इस ट्रिक के सहायता से पहली ट्रिक और ये वाली ट्रिक दोनों मिला के बंगाल के गवर्नर जनरल को उनके सीक्वेंस के हिसाब से याद करवा देंगी। और ये ट्रिक को आप याद कर लीजिए और इन नामों को एक दो बार आप दोहरा लीजिए, फिर आपको बंगाल के गवर्नर जनरल चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब हम आपको दोनों ट्रिकों से बंगाल के गवर्नर जनरल को एक बार फिर से रिलेट करके बताते हैं और ये आपका टेस्ट भी होगा कि आप अपने आप को टेस्ट करिए कि याद हो पाई हैं कि नहीं। तो जो हमारी पहली ट्रिक थी, हेस्टिंगस माइक से परेशान होकर कान में ज़ोर शोर से खुजली की, और इसी के आगे का दूसरा सेंटेंस है कान वालों ने मिनटों में हेस्टिंग्स को एम्स में बेडिंग कराया। क्योंकि जब हेस्टिंग्स ने कान में ज़ोर ज़ोर से खुजली करी तो उसका कान खराब हो गया और वहाँ के जो कान वाले थे जिनका कान ठीक था उन्होंने हेस्टिंग्स को एम्स में बेडिंग कराया। अब इससे बंगाल के सभी गवर्नर जनरल रिलेट हो जाएंगे और एक एक करके इनको रिलेट करिए आप। हेस्टिंग्स से वारेन हेस्टिंगस, माइक से परेशान जेम्स मैक पर्सन, होकर का कोई यूज है नहीं, कान से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जोर शोर से जॉन शोर और खुजली से लॉर्ड वेलेजली। फिर जो दूसरी ट्रिक थी कान वालों ने, तो कान से फिर कॉर्नवालिस रिलेट हो जाएगा जिनका 1805 में दोबारा कार्यकाल चालू हुआ था लेकिन कुछ ही महीनों में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर वालो, तो इससे जॉर्ज वार्लो। फिर मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, अगले ये गवर्नर जनरल हुए थे। फिर हेस्टिंगस, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एम हर्ट्स, तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल हुए बंगाल के वो हुए एम हर्ट्स। और फिर बेडिंग कराया मतलब विलियम बेंटिक। तो इस ट्रिक से आपको सारे बंगाल के गवर्नर जनरल बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम आपको इनके कार्यकाल को याद करने की भी ट्रिक बताते हैं। वारेन हेस्टिंगस जिनका कार्यकाल चला था 11 वर्ष, फिर जेम्स मैक पर्सन जिनका कार्यकाल 1 वर्ष चला था, और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनका कार्यकाल चला था 7 वर्ष, और फिर जॉन शोर इनका कार्यकाल 5 वर्ष चला था, और जो वेलेजली हैं इनका कार्यकाल चला था, इनका भी कार्यकाल चला था 7 वर्ष। तो इतने बंगाल के गवर्नर जनरल को याद करिए 11-17-57 से, 11 और 1757। 1757 तो आपको याद ही होगा जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1805 में दोबारा बंगाल के गवर्नर जनरल बने लेकिन ये कुछ महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनका जो कार्यकाल का वर्ष रहा वो 0 वर्ष रहा। फिर जॉर्ज वार्लो ये रहे 2 वर्ष तक गवर्नर जनरल के पद पर। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम ये रहे 6 वर्ष तक, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये रहे 10 वर्ष तक। तो इन सभी में देखिएगा 4-4 काउंट हो रहा है जी। 2 में 4 ऐड हुआ तो हो गया 6, और 6 में 4 ऐड हुआ तो हो गया 10। और जो नीचे के 2 बचते हैं इनको याद करने की ट्रिक है एम हर्स्ट, जो एम हर्स्ट ये रहे 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष, अब इसमें अक्षर काउंट करिए एम हर्स्ट में 1 2 3 4 5, तो बस यही 5 वर्ष तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। फिर विलियम बेंटिक, इसमें भी आप लेटर काउंट करिए तो इसमें भी लेटर हैं 7। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल आखिरी गवर्नर जनरल हुए वो हुए विलियम बेंटिक, जो कि 7 वर्ष तक अपने पद पर रहे। तो इस ट्रिक से आप सभी बंगाल के गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकाल को याद कर पाएंगे, बस एक बार आपके प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।